पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम इसको लगेगा नहीं। तो जो पहला हम लोग ईथर का प्रिपरेशन देख रहे हैं वो एक्चुअली में है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि किस तरीके से अल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेट करके ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले तो हमने ये वाला पार्ट पढ़ के रखा है कि अगर आपके पास एक अल्कोहल है और अल्कोहल को अगर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर उसको हीट करते हो तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कीन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन H2SO4 क्या करता है, अपने अंदर से H+ यानी कि प्रोटॉन देता है आपके OH को, और उसके बाद जो तुम्हारे पास OH होता है, ठीक है, वो H2O पॉजिटिव बनाता है, कार्बोकैटायन क्रिएट होता है, एंड देन उसके बाद वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बराबर। लेकिन अगर मान लेते हैं इस रिएक्शन को हम लोग अगर हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो तुम्हें अल्कीन फॉर्म होता हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आपकी हाई टेम्परेचर पे की जा रही है तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर कर रहे हो, 160 से 170 हाँ डिग्री सेल्सियस या 170+ डिग्री सेल्सियस, तो तुमको ये प्रोडक्ट यानी कि अल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर हमको ईथर फॉर्म करना है अल्कोहल की ही डिहाइड्रेशन से, तो अल्कोहल की ही डिहाइड्रेशन से ईथर किस तरीके से फॉर्म करेंगे वो वाला पार्ट पढ़ना है। सबसे पहले तो ये वाली स्टेप का मतलब इस वाली मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको यहाँ से अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब है, अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो अनसिमेट्रिकल ईथर यहाँ से आपकी अच्छी इफ़िशेंसी में, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली मेथड आपकी अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस मैकेनिज्म में होता क्या है, इस मैकेनिज्म में हम लोगों के पास रहेगा अल्कोहल, राइट। अब अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स आपके दोनों कैसे होने चाहिए, अलग। एक को अगर तुमने लिया है ROH और लेट से अगर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है R-OH, तो इनसे तुम देखो ईथर जो प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस होने वाले ईथर की पॉसिबिलिटीज़ क्या 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 है। जैसे एक ROR ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, दूसरा ये प्रोड्यूस हो सकता है R-OR-, और तीसरा ये प्रोड्यूस हो सकता है कि ROR-। याद आ रहा है, हम लोग वर्ड्स रिएक्शन में भी ये वाला काम किए हैं। तो यानी कि तुम यहाँ से ये देखोगे कि तुम्हें कोई एक ईथर यहाँ प्रोड्यूस होके नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे 3 ईथर्स आपको प्रोड्यूस होके मिल रहे हैं। दैट यू कैन से दैट कि मिक्सचर ऑफ यहाँ से कितना ईथर्स आपको मिला है, मिक्सचर ऑफ 3 ईथर्स यहाँ से तुमने क्या किया है, ऑब्टेन किया है, बराबर। तो ये इस रिएक्शन का सबसे पहला लिमिटेशन है अगर तुम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनाना चाह रहे हो तो। पॉइंट नंबर B इसका एक ये लिमिटेशन है कि अगर आपको एक ऐसा ईथर बनाना है, ठीक है, जिस ईथर में 2 डिग्री या 3 डिग्री का कार्बन अगर मौजूद है, राइट, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप लोगों के सबस्ट्रेट में, अगर जो तुम सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हो वो सबस्ट्रेट यानी कि अल्कोहल, अगर तुम्हारे पास एक 2 डिग्री है या फिर अगर वो आपके पास 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इस तरीके का ईथर प्रोड्यूस कर पाना, ठीक है, रिएक्शन में फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, ये भी इसके लिए नॉट सूटेबल है। क्यों ये इस रिएक्शन में नॉट सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिएक्शन में यहाँ पे एलिमिनेशन जो होता है यानी कि अल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कल को तुमसे कोई मैं बोलूँ ऐसा ईथर बनाओ जिसमें कार्बन एक्चुअल में आपका 2 डिग्री है, ठीक है, इसके आगे एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, तो वहाँ पे वो चीज़ कैसा नॉट पॉसिबल है, या 3 डिग्री है तो वो भी वहाँ पे चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका कौन है, अल्कीन, चाहे आप टेम्परेचर लो रख लो या कुछ भी। C पार्ट ये है कि ये रिएक्शन को लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है, ठीक है, इसके लिए आपका कैसा टेम्परेचर फेवरेबल है, लो। तो अभी हम लोग देखते हैं इस चीज़ की मैकेनिज्म किस तरीके से है, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन तो इसके बहुत ही ईजी हैं। तो देखो मैकेनिज्म में अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले जैसे 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है, ऑब्वियसली 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ये जो रिएक्शन है ये आपकी सूटेबल है। तो ऐसे में तुम ये जानते हो कि अगर हम लोगों का जो सबस्ट्रेट होता है, अगर सबस्ट्रेट का साइज़ छोटा है
और उसमें अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होने वाली है, SN2 मैकेनिज्म। याद रखना यहाँ पे आपकी मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2 मैकेनिज्म। तो जो जो रूल्स हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म के लिए पढ़े थे वो सारे के सारे रूल्स ना इस मैकेनिज्म के लिए भी वैलिड होंगे SN2 के। ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये रिएक्शन कैसे की जाएगी। अभी जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3CH2OH। हम डिग्री किसकी चेक करेंगे, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है ना उसकी डिग्री चेक करनी है। ठीक है, आगे के कार्बन्स की नहीं। तो ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, चलेगा। अच्छा, अब इसमें तुमने रिएक्शन को हमें डिहाइड्रेशन करना है। अब हमें एक बात तो अपने दिमाग में अभी तक शायद फिट कर ली होगी कि अल्कोहल को जब भी हमें डिहाइड्रेशन देना है तो उस रिएक्शन की जो स्टार्टिंग है उस स्टार्टिंग में आपको H+ प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि तुम्हें सबसे पहले उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को, अल्कोहल वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना पड़ता है। बिना प्रोटोनेशन के आप अल्कोहल में जो OH है उस ग्रुप को वहाँ से निकाल नहीं सकते। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाना है, बराबर, एक बचेगा और पॉजिटिव। अब यहाँ पे होता ऐसा है कि हम लोगों का अगर ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही होती तो ऑक्सीजन क्या करता, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है इसे तोड़ता, ठीक है, कार्बोकेटाइन क्रिएट करता और वहाँ से फिर एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट आपको बन के मिल जाता। लेकिन यहाँ पे अब अगर क्योंकि रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है तो लो टेम्परेचर में देखो ऐसा नहीं होता है। लो टेम्परेचर में ऐसा होता है कि ये जो तुम लोगों के पास ऊपर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ठीक है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में तुम देखो जो ऑक्सीजन है उससे पॉजिटिव चार्ज है। और वैसे तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज उस ऑक्सीजन एटम को अनस्टेबल बना रहा है, जिसके लिए वो इन रिटर्न में ये जो तुम्हारा कार्बन है, ये जो नेक्स्ट टू कार्बन है, इस कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, उसको और पार्शियल पॉजिटिव बना रहा होगा। तो ऐसे केस में अब मान लेते हैं उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू किया तो वो कार्बन पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब उस स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के क्रिएट होने की वजह से हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में ऑब्वियस है कि हमारे पास अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास अल्कोहल का एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी देखो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो अल्कोहल का दूसरे मॉलिक्यूल के पास वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे किसके पास, आपके इस कार्बन के पास, जिस कार्बन पे एक स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव का क्या क्रिएट हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो एज सून एज तुम ये पाओगे कि यहाँ पे इस वाले ने क्या किया है करके इसके वायर देखो ये ज्वाइन हुआ, राइट, ये इसके वायर ज्वाइन हुआ। तो जैसे ही वो यहाँ से ज्वाइन होता है तुरंत यहाँ से क्या हो जाता है, आपका ये जो दोनों के दोनों आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन अपने ऊपर खींच लेता है और रिएक्शन से फिर तुम्हारा H2O एलिमिनेट होता है। यानी कि 100 बात की सीधी बात, यहाँ से H2O इस बॉन्ड को ब्रेक करके तो जा रहा है, बट ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि आपका दूसरा मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियोफाइल और उस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और वहाँ से उसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये आप लोगों की SN2 है, क्योंकि SN2 में ही होता है। और यही वाली स्टेप एक्चुअल में हम लोगों की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, राइट। ये जो प्रोसेस होती है ना इसका इस पर अटैक करना, यही हम लोगों की RDS है। ऑब्वियस है ये रिवर्सिबल भी है, ठीक है। इस तरीके से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना, H2O तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, राइट। अब जो बचा देखो वो क्या है आपका CH3CH2, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचेगा, बराबर। अच्छा, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन भी होगा और अब ऑक्सीजन ने जाकर किसको ज्वाइन करा लिया, CH2CH3 को। ये CH2CH3 कहाँ से आया, ये आपके इस तरफ से आया। अब अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, साथ ही साथ में पॉजिटिव चार्ज भी ले आया। अगेन ये वाली चीज़ अनस्टेबल है, तो अब अगेन यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन पूरी कोशिश करेगा कि अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज वो हटा सके। तो उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बार तुम लोगों का ये H+ एलिमिनेट होगा, राइट। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखो इस रिएक्शन को प्रोटोनेट करने के लिए H+ प्रोवाइड किया था। तो इस स्टेप में तुम ऑब्जर्व करोगे कि H+ निकल भी गया रिएक्शन के दौरान बाहर।
तो राइट, ये आपने जो स्टार्टिंग में डाला था आपको वापस से मिल गया। तो यहाँ से देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर लिया है, आपका एक ईथर प्रोड्यूस कर लिया है CH2CH3। ठीक है, ये मेथड सूटेबल होती है ईथर्स के प्रिपरेशन के लिए अगर वहाँ पे अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री का है तो। ठीक है, वहाँ पे आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप वहाँ पे आपका 1 डिग्री का होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, वही वाला आपका अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए। राइट, आपकी रिएक्शन में वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लो टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस रहीं तो हम लोगों का ईथर प्रिपेयर होगा। बट मान लेते हैं किसी ने 2 डिग्री का या फिर 3 डिग्री का अल्कोहल ले लिया होता, राइट, तो फिर देखो उसके लिए रिएक्शन किस तरीके से गई होती। तो मान लेते हैं 2 डिग्री का अल्कोहल मेरे पास है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये OH देखो इस कार्बन को अटैच्ड है और ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। अब इस 2 डिग्री के अल्कोहल में चाहे आप ईथर को प्रिपेयर करो या चाहे आप अल्कीन प्रिपेयर करो, अल्कीन मतलब एलिमिनेशन, ईथर का प्रिपरेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप मान लेते कुछ भी कर रहे हो तो सबसे पहला काम तो होता है यहाँ पे इस आपके OH को प्रोटोनेट करना। OH जब आपका प्रोटोनेट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ क्रिएट होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। फिर उसके बाद इस रिएक्शन में से H2O एलिमिनेट हो जाना है। अब यहाँ पे देखो अगर मान लेते हैं इस रिएक्शन में H2O एलिमिनेट होगा, लेकिन एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। राइट, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। क्यों यहाँ पे कार्बोकैटायन बना कि जब आप लोगों का सबस्ट्रेट स्टेरिकली हिंडर्ड होता है तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप को जाना पड़ता है। याद करो SN1 SN2 मैकेनिज्म, पहले लीविंग ग्रुप को लीव करना पड़ता है तभी आपका दूसरा ग्रुप वहाँ पे आके अटैच्ड होता है। राइट, यहाँ पे सबसे 2 या 3 डिग्री का है तो इसका मतलब यहाँ वाली जो ये स्टेप है, ये स्टेप SN1 मैकेनिज्म के वाया हुई है। राइट, अब उसके बाद देखो यहाँ से कार्बोकैटायन तो हमने बना लिया। अब यहाँ से ना 2 केसेस अराइज होंगे। एक इंसान की एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी कि ठीक है कोई बात नहीं, अब अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब उस अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक करना चाहिए उस कार्बोकैटायन पे। राइट, ऊपर में भी तो देखो यही हुआ था, तुम्हारे जो अल्कोहल की सेकेंड यूनिट थी उसने ऊपर वाली स्टेप के प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक किया था। तो यहाँ पे अब कार्बोकैटायन पे इसने अटैक करना चाहिए, ऐसी फीलिंग हमें आएगी कि ये वाला चीज़ जाकर अटैक करे इस पोजीशन पे। अगर ये वाली चीज़ इस पोजीशन पे अटैक करेगी तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर अब एक पेयर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन है और दूसरे को वो जोड़ कर ले आए हम कुछ इस तरीके से। राइट, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अगेन फिर हम लोग बोलेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से H+ को रिमूव कर दो और इस तरीके से हम लोगों का ईथर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। राइट, ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है, बट ऐसा नहीं होता, या फिर अगर ऐसा हुआ भी तो प्रोडक्ट आपकी माइनर क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने के बाद वहाँ पे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होती है। और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल हुई तो वहाँ पे तुम्हारा H+ रिमूव होगा और प्रोडक्ट तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। राइट, ये डबल बॉन्ड मैंने कैसे क्रिएट किया पता है तुम्हें, ये वाला काम हम इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ आप लोगों को अल्कीन मिलता है इंस्टेड ऑफ ईथर। तो यही इस रिएक्शन की वन ऑफ द लिमिटेशन भी है, बराबर। तो फिर अब ऐसे केस में अगर आपको ईथर प्रोड्यूस करना हो तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास अल्कोहल कितने डिग्री का हो, आपके पास 1 डिग्री का हो। बस अगर आपके पास 1 डिग्री का है तो ऐसे केस में वो प्रोड्यूस होगा, और अगर वो 1 डिग्री का नहीं है तो अगर 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, राइट, तो फिर वो वाली चीज़ कैसे आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी, बराबर। तो ये थी तुम लोगों की ईथर को प्रोड्यूस करने की वन ऑफ द मैकेनिज्म। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। याद करो जब हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, मतलब अल्कोहल क्या क्या रिएक्शन देता था, तो मैंने तुम्हें अभी उस वक्त ये बताया था कि एल्यूमिना Al2O3 के साथ भी अल्कोहल रिएक्ट करता है। जैसे अल्कोहल है ROH, अगर इस ROH में हमने Al2O3 डाला, ठीक है, तो Al2O3 डालने पे आप यहाँ पे 2 कंडीशंस दे सकते हो। आप हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर भी ले सकते हो और इसको लो टेम्परेचर भी ले सकते हो। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया जाता है अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ, तो ऐसे केस में वहाँ पे आपको प्रोड्यूस होकर मिलता है ईथर। यानी कि ये हो गया ईथर प्रिपेयर करने का एक दूसरा तरीका। लेकिन अगर यही टेम्परेचर तुम लोगों का 350 डिग्री सेल्सियस के अबोव है तो फिर यहाँ पे आपका ईथर प्रोड्यूस नहीं होता है। अगेन यहाँ पे फिर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट होगा करके, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन फॉर्म होगी, फिर यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड तरीका ईथर फॉर्म करने का। तो अब इसके आ जाते हैं थर्ड तरीके में। तो देखो अब चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जैसे जैसे तुम ऑर्गेनिक में आगे के चैप्टर्स में बढ़ते जाओगे ना, चीज़ें रिपीट होती जाती हैं ऑलमोस्ट। जैसे हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इसे पढ़ा है, राइट? याद नहीं है तो आज रिवीजन कर लेना। तो जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़े हैं, उस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को मैंने कहा था कि ये रिएक्शन तुम्हें ईथर के प्रिपरेशन में भी देखने को मिलेगी। इवन इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो अब बस वही वाला विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को आज रिवाइज कर लो। ये हो गई आपके पास थर्ड मेथड। मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पास में वाली चीज़ें बता चुकी हूँ कि आपका विलियमसन सिंथेसिस से किस तरीके से अपन प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी मैं रिवाइज नहीं करवा के दे रही हूँ वाली चीज़ें करके, ठीक है। तो वाला पार्ट तुम रिविजन कर लेना विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, फोर्थ पार्ट और कोई है क्या जिसके वाया हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ईथर को? तो एक बहुत ही फेमस मेथड है जिसके वाया हम लोग ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मेथड है आपका डाइजोनियम, राइट? डाइजोनियम के वाया। तो जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है। वैसे तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म तुम्हारे कोई काम की है नहीं, बट किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और वो बस प्रोडक्ट अगर तुम याद रखोगे तो वो भी कैसा काफ़ी है। जैसे हम लोगों के पास एक अल्कोहल है, तो ये हो गया आप लोगों के पास अल्कोहल। इस केस में अल्कोहल यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, राइट? यहाँ पे किसके जैसे एक्ट करने वाला है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और उसके बाद इसके साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं आपका CH2N2। ये है आपका CH2N2। अब हमें कुछ पता हो या ना पता हो, ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन गैस एक बहुत ही अच्छा तुम लोगों का लिविंग ग्रुप है, राइट? पता है। तो ऐसे में हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपका N2 लीव होने वाला है, राइट? तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे बस हम लोगों को HbF4 इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट किस तरीके से रहेगा, ये जो R और O वाला पार्ट है ये आपका वैसे का वैसी, और उसके बाद ये जो CH2 वाला पार्ट है ये यहाँ पे आके अटैच कर दो, तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। और प्लस यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस को हम लोगों ने क्या करवा दिया, इवॉल्व करवा दिया करके, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास एक तरीका। तो लिविंग ग्रुप कौन है इसमें, नाइट्रोजन है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, बराबर। इसकी मैकेनिज्म से काम नहीं है हम लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट देखो जो आपका पांचवा तरीका है, पांचवा तरीके में एक्चुअल में मैं एनिसोल प्रिपेयर कर रही हूँ। एनिसोल का मतलब हम जानते हैं बेंजीन रिंग विथ व्हाट, CH3 OCH3। तो जैसे मान लेते हैं सबसे पहले उसके लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होगा फिनॉल। फिनॉल को अगर हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, ये फिनॉल वाले चैप्टर में काफ़ी बार कर चुके हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या क्रिएट होने वाला है, यहाँ से क्रिएट होके तुम्हें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, राइट? इस तरीके से। अब अगर इस फिनॉक्साइड आयन में, ठीक है, आप डालते हो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड, लेट से CH3X, तो यहाँ से फिर तुम्हारे पास आ जाएगा ये आपकी ऊपर में रिंग, और यहाँ पे ये O और यहाँ पे CH3। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, आपका एनिसोल, राइट? ये तुम लोगों का कौन है, एनिसोल है। तो ये आपका एक तरीका हो गया एनिसोल प्रिपेयर करने का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं 6। क्या हम लोग यहाँ से डाईफिनाइल ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? तो देखो, डाईफिनाइल ईथर प्रोड्यूस करने के लिए हमने यानी जो ऊपर रिएक्शन बताई है ना, ऐसे ही करना है। यानी कि अगर मान लेते हैं लेट से तुम्हारे पास फिनॉल है, फिनॉल में अगर तुम NaOH डालोगे तो वहाँ से आपको प्रोड्यूस होकर मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, राइट? ये फिनॉक्साइड आयन मिल गया। अब अगर इस फिनॉक्साइड आयन में हम लोगों ने डाला है PHCl, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया PHCl मतलब आपका अराइल क्लोराइड। लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ी मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी कि इस रिएक्शन को कॉपर के साथ आपको ट्रीट करना पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा लगभग
223 डिग्री सेल्सियस का, तो तुम्हें जाके यहाँ से PHO यानी कि डाई फिनाइल ईथर यहाँ से क्या होगा, ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये होता है डाई फिनाइल ईथर को ऑब्टेन करने का कमर्शियल तरीका, ये कमर्शियल है। तुम ये कह सकते हो कि इसमें हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में थोड़ा सा क्या कर दिया है, मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे हम लोगों ने किसको यूज़ किया है, कॉपर को यूज़ किया है करके। ठीक है, अगर आप कॉपर यूज़ करोगे तो ही आप यहाँ से डाईफिनाइल ईथर को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोगों का, तो 7th पार्ट में आ जाते हैं। देखो 7th पार्ट क्या है, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक अल्कोहल है। ठीक है, लेट दैट अल्कोहल बी R-OH एंड लेट आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, वो है आपके पास RX। अब इसमें हम लोगों ने डाला है सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तो जब तुम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालोगे तो ये भी आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, ईथर प्रोड्यूस करके देगा विथ आपका बाई प्रोडक्ट AgX करके। ठीक है, यहाँ पे Ag2O किसके जैसे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, बराबर। ये किसके ऐसे एक्ट कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट। ये क्या काम करता है, ये आपकी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिमूव। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव, किस चीज़ को रिमूव करने के लिए, आपके एक्स नेगेटिव को वहाँ से निकालने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो ये तुम लोगों का OH ग्रुप है ROH, ये इस रिएक्शन में एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के जैसे रिएक्ट करेगा, मतलब एक्ट करेगा, और फाइनली SN2 मैकेनिज्म के वाया ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और तुम्हारे पास ईथर का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन इस रिएक्शन के बारे में काफ़ी है करके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 8th मेथड, ये एज उतना फेमस नहीं है बट पता होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे पास RO नेगेटिव एक एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक एल्कोक्साइड आयन है। अब इस एल्कोक्साइड आयन की जो रिएक्शन है वो मैं करवा रही हूँ डाईमिथाइल सल्फेट के साथ। तो डाईमिथाइल सल्फेट यानी कि S डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पे OMe एंड राइट यहाँ पे OMe। तो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन भी तुम्हारी SN2 पाथवे के द्वारा मतलब होगी, और ये जो एल्कोक्साइड आयन है यहाँ से Me को रिमूव करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ROMe प्लस यहाँ पे साथ में आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट रहेगा तुम लोगों के पास Me, फिर O से कनेक्टेड है S डबल बॉन्ड O, S यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव करके। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, लीविंग ग्रुप है। तो ये इस तरीके की कुछ रिएक्शंस हो गई जिन रिएक्शंस को हम लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं ईथर के प्रिपरेशन के लिए। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन बता रही हूँ, शायद तुम्हें याद आ जाए। याद करो, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक OMDM रिएक्शन पढ़ी थी, याद आ रहा है। अच्छा, OMDM रिएक्शन में कुछ मैंने तुम्हें रूल्स भी लिखवाए थे। OMDM के साथ में मैं वहाँ पे क्या पढ़े थे, आपका एक तो ये डिहाइड्रेशन ही पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा वहाँ पे पढ़ा था एक आपका कौन सा, हाइड्रोबोरेशन वाला, बराबर। हाँ, तो वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, चला गए तो एक बार चेक कर लेना अगर भूल गए हो तो वहाँ पे जब हम OMDM रिएक्शन पढ़े थे तो उस OMDM रिएक्शन में हम लोगों का सबस्ट्रेट क्या होता था, एक अल्कीन। ठीक है, अब उस अल्कीन में आप ऑब्वियसली OMDM रिएक्शन है तो आपको HgOAc होल ट्वाइस 2 तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग अगर वहाँ पर जो आपकी रिएक्शन जब OMDM वाली हो जाती थी तो वहाँ पे अगर आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है, राइट, अगर आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो आप वहाँ पे वाटर का एडिशन करते थे, राइट। वहाँ पे काय का एडिशन करते थे, वाटर का एडिशन करते थे, और उसके बाद वहाँ से प्रिपेयर होता था तुम लोगों के पास अल्कोहल। एक बार चीज़ों को पीछे रिवाइज कर लेना, राइट। और बाकी आई थिंक THF वगैरह भी हम लोग डालते थे शायद इसमें, और हीट भी देते थे। अगर वाटर ऐड करोगे तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता था, लेकिन अगर आपने वहाँ पे अल्कोहल ऐड किया है तो फिर वहाँ से जो चीज़ प्रोड्यूस होती थी वो एक्चुअल में प्रोड्यूस होती थी तुम लोगों का ईथर। याद आया? अगर नहीं याद आया तो OMDM जाकर देख लो, वहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन करवाया है विथ स्टेप्स के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन ये भी एक तरीका हो गया, यानी कि OMDM भी आपका एक तरीका हो गया क्या करने के लिए, आपके ईथर को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो नीचे में हम ये यूज़ करते थे करके सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे आपको बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी
और यहाँ पे NaBH4 यूज़ किया जाता था करके, ठीक है। देख लेना एक बार, मेरे को तो अच्छे से याद नहीं है करके क्या यूज़ करते थे, बट ये भी एक तरीका था रिएक्शन को प्रिपेयर करने का, ईथर को प्रिपेयर करने का। तो अब इनमें इतने सारे तरीक़ों में तुम्हें याद कौन कौन से रखने हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये फर्स्ट वाला, ये आपको याद रखना है। सेकेंड है आप लोगों का विलियमसन सिंथेसिस, ये ऑलरेडी सिखाया हुआ मेथड है, ठीक है, इन डिटेल, तो ये याद रखना है, इसीलिए मैं अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ। तीसरा Al2O3 को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ये चौथा। पांचवा तो आपको एनिसोल और ये प्रिपेयर करना आना ही चाहिए, लेकिन ये वाला अगर तुम भूल भी जाते हो, लेट्स से 7 और 8, और स्पेशली 8 को अगर भूल भी जाओगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये OMDM तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो 2 स्टेप्स होती थी, अगर वाटर डालोगे तो प्रोडक्ट आपका कुछ और बनेगा, और अगर अल्कोहल डालोगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ठीक है। तो एक बार OMDM आज वापस से रिवाइज कर लेना, तो ये वाली चीज़ कैसा तुम्हें याद आ जाएगी अगर भूल गए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ ईथर वाला पार्ट कैसा फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग एक्चुअल में ये सीखेंगे करके कि किस तरीके से ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के पास हैं, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ईथर को लेकर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर में स्विच हो जाएंगे। मैंने तुम्हें एक बार कहा था करके कि ईथर में मैं तुम्हें ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी नहीं सिखा रही हूँ कि जब आपका अल्कोहल कंसनट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करता है, राइट, तो वो वाली चीज़ कैसा अब हम सीखेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो वन ऑफ द, ओके। तो फिर इस टॉपिक को ओवर करते हैं, बट OMDM और विलियमसन सिंथेसिस रिवाइज कर लेना करके, ठीक है।